नमस्कार, रिवर 24 के ताजा तरीन अंक के साथ मैं शैलेंद्र। सबसे पहले प्रमुख खबरें। स्पा सेंटर की आड़ में चल रहा था देह व्यापार, स्टिंग ऑपरेशन से हुआ खुलासा। सिमरिया थाना अंतर्गत 4 बच्चों के अपहरण का सनसनीखेज मामला आया प्रकाश में। नगर निगम की कार्रवाई से नाराज व्यापारी ने जमकर मचाया हंगामा, जेसीबी के ब्रैकेट में चढ़ा। और मऊगंज की युवती मुंबई से लापता, मऊगंज व्यापारी संघ के उपाध्यक्ष के बेटे पर परिजनों ने लगाया आरोप। इन खबरों से अन्य खबरें विस्तार से। स्पा सेंटर की आड़ में देह व्यापार का मामला प्रकाश में आया है, जिसमें कई हाई प्रोफाइल ग्राहक संगठित गिरोह और प्रशासन की मिलीभगत सामने आई है। रीवा शहर का लोहा बिल्डिंग, जहां दिन में एक आम मसाज सेंटर नजर आता है, लेकिन रात होते ही ये शहर के सबसे बड़े सेक्स रैकेट का अड्डा बन जाता है। पुलिस की नाक के नीचे सख्त कानून की धज्जियां उड़ाते इस अवैध कारोबार को संगठित रूप से चलाया जा रहा है। एक निजी समाचार पत्र की अंडरकवर रिपोर्टिंग टीम ने इस काले धंधे का पर्दाफाश किया, जहां मसाज के नाम पर खुलेआम देह व्यापार किया जा रहा है। खुलासा करने वाले पत्रकार ने बताया कि जब हमारी अंडरकवर टीम ग्राहक बनकर स्पा सेंटर पहुंची तो अंदर मौजूद एक तगड़ा और रुबाबदार दलाल ने 1000 में मसाज का ऑफर दिया, लेकिन सच्चाई इससे कहीं ज्यादा चौंकाने वाली थी। 1000 में सिर्फ मसाज, 2000 में बॉडी टू बॉडी मसाज, 6000 में सेक्स। कुछ लड़कियां 4000 में भी तैयार तो। जैसे ही रिपोर्टर अंदर पहुंचा, एक महिला जो पूरे रैकेट की सरकना थी, समझाया कि कैसे ये धंधा संगठित तरीके से संचालित होता है। ये गंदा कारोबार सिर्फ आम लोगों तक सीमित नहीं है। यहाँ पर शहर के बड़े बड़े वकील, डॉक्टर, व्यापारी, यहाँ तक के पुलिस अधिकारी भी आते हैं। स्पा सेंटर के अंदर वीआईपी क्लाइंट्स के लिए खास व्यवस्था होती है। ग्राहक मुंहमांगी रकम देकर संतुष्ट होकर बाहर निकलते हैं। हर गतिविधि पर नजर रखने के लिए सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, लेकिन कुछ खास जगहों पर कैमरे नहीं लगे हैं जहां यह गोरख धंधा चलता है। सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि क्या रीवा की पुलिस को इस अवैध धंधे की खबर नहीं थी, या फिर खुद इस खेल का हिस्सा बन चुकी है। पुलिस आए दिन अपराध पर सख्ती के दावे करती है, लेकिन यह धंधा खुलेआम शहर के बीचों बीच फल फूल रहा है। इसके पहले भी एक नर्सिंग होम में अवैध गर्भपात रैकेट का खुलासा हुआ था, लेकिन कार्रवाई के नाम पर सिर्फ दिखावा किया गया। हालांकि रीवा 24 न्यूज इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। तुम 3500, 3000, 4000 लेती हो। इतना कोई देंगे? देते हैं देने वाले। अब आप उन चूसों को मैं क्या कर सकती हूँ, देने वाले दे के जाते हैं। तो बड़े लोग देते होंगे, हम तो गरीब लोग हैं। कोई 10 भी देके जाता है। हाँ। मसाज के अलावा भी कुछ चाहिए। रीवा नगर निगम की कार्रवाई से नाराज एक युवक ने जमकर हंगामा मचाया। इन दिनों नगर निगम अतिक्रमण के खिलाफ शहर में लगातार कार्रवाई कर रहा है। शनिवार से शहर में सड़क में घेर कर लगाए गए बोर्ड भी हटाए जा रहे हैं। आज बजरंग नगर के पास एक सैलून का बोर्ड जैसे ही नगर निगम ने हटाया तो विवाद की स्थिति निर्मित हो गई। शुभम सिंह ने बताया कि मैं रोज की तरह दुकान में काम कर रहा था। अचानक नगर निगम की टीम पहुंची। मेरे दुकान में काम करने वाले एक कर्मचारी ने देखा तो कहा, बस 2 मिनट के लिए रुक जाइए, हम अपना बोर्ड हटा लेते हैं। लेकिन उन्होंने एक नहीं सुनी। मैं चिल्लाता रहा। जब तक मेरी बात नहीं सुनी गई तो मैं आहत होकर जेसीबी के बैकेट में बैठ गया। मैं आपका और आप जेसीबी के बकेट में बैठ गए थे, क्या घटनाक्रम था पूरा? मेरा नाम शुभम सिंह है। मेरी यहाँ पे दुकान है ऊपर आईना। मेरा यहाँ पे एक बोर्ड लगा हुआ था, एक्रेलिक का एसीपी का बोर्ड था। छोटा सा, ना कि वो फुटपाथ पे था ना रोड पे था, बिल्कुल किनारे पे था। सिर्फ मेरा बोर्ड यहाँ पे उखाड़ लिया गया, ना कोई प्रायर सूचना दी गई। 10 मिनट का मौका तक नहीं दिया मेरा लड़का। मैं खाना खाने गया हुआ था, मेरा लड़का रोका भी कि भैया 5 मिनट का समय दीजिए, हम लोग उतरवा के अलग किनारे रखवा लेते हैं या कुछ भी, लेकिन उन्होंने एक भी मौका नहीं दिया। तानाशाही दिखा के उन्होंने जेसीबी मार के मेरा पूरा बोर्ड तोड़ दिया, मेरा नुकसान कर दिया। उसके बाद मेरा तो तोड़ दिया और सामने वाले से 1000 रुपये लेके उसको छोड़ दिया। जब यहाँ पे पुलिस आई, जब मैंने बातचीत की, मैंने उनको बताया तो उनको फिर वहाँ से उन्होंने रसीद भेजी, 1000 रुपये की उन्होंने चालानी रसीद भेज दी। बाकी सबका पैसा लेके उनको छोड़ दिया, मेरा बोर्ड तोड़ दिया। मेरा सिर्फ बोर्ड तोड़ने का क्या औचित था उनका, मेरा सिर्फ नुकसान किया उन्होंने। इसकी शिकायत आपने नगर निगम के आला मैंने उनसे। मऊगंज की रहने वाली युवती मुंबई से लापता हो गई, जिस पर मऊगंज के व्यापारी संघ के उपाध्यक्ष के बेटे पर परिजनों ने बेला फुसलाकर ले जाने का आरोप लगाया है। मऊगंज की रहने वाली एक युवती मुंबई से रहस्यमय तरीके से लापता हो गई। युवती की गुमशुदगी को लेकर परिजनों ने मऊगंज के ही व्यापारी संघ के उपाध्यक्ष के बेटे पर गंभीर आरोप लगाए हैं। परिजनों का आरोप है कि व्यापारी संघ के उपाध्यक्ष का बेटा मऊगंज में ही उनकी बेटी स्कूली शिक्षा ग्रहण कर रही थी, तब से लगातार परेशान कर रहा था। जिसकी जानकारी होने के बाद परिजनों ने छात्रा को उच्च शिक्षा के लिए इंदौर भेजा, जिसकी जानकारी मिलने के बाद व्यापारी संघ के उपाध्यक्ष का बेटा भी इंदौर पहुंचकर मऊगंज की तरह वहां भी परेशान करने लगा। छात्रा के बड़े पिता युवती को लेकर मुंबई चले गए, जिसका पीछा करता हुआ युवक भी मुंबई पहुंच गया और युवती को बहला फुसलाकर मुंबई से गायब हो गया।
छात्रा के परिजनों ने मुंबई में युवती की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराने के साथ ही मऊगंज एसपी और रीवा जोन के उप पुलिस महानिरीक्षक से शिकायत की है। परिजनों का आरोप है कि युवक और उसका व्यवसायी पिता लगातार उसके परिवार को जान से मारने की धमकी भी दे रहा है। फिर 28 जनवरी को वो शाम को पार्क में जैसे रेगुलर जाती थी वो गई और फिर वहां से वो लापता हुई। तो फिर आधे घंटे में हमने 100 नंबर कॉल करके अपना मिसिंग रिपोर्ट जारी किया कंप्लेंट करके। फिर हमको 4 दिन बाद पता चला कि ये सोम गुप्ता का नाम आया है सामने कि ये लेके फरार हुआ है उसको। कैसे? ये जब पुलिस ने उसको कॉल किया, उसके डैडी को कॉल किया, सीताराम गुप्ता को, तो उसने बोला हम लोग प्रयागराज में। तो पुलिस ने बोला आप यहाँ पे हाजिर हो, यहाँ पे मिसिंग है उसका। तो फिर उसने बोला नहीं हम लोग हनीमून पे निकल गए हैं और काफ़ी 2 हफ्ते हो गए वो हनीमून ही मना रहा है अभी बोलता है और सामने आ नहीं रहा है। रोज होती है मुंबई में पर डे और एसपी से भी बात हो रही है। वो केस प्रोग्रेस में है, स्टेटमेंट मांग रहे हैं लड़की का क्या है। लड़के का काफ़ी स्टेटमेंट मांग रहे हैं जबकि वो लड़का स्विच ऑफ करके अपना फ़ोन रख दिया है, उठा नहीं रहा है। और उसका कहना है कि हम उल्लू ठुल्लू पुलिस वालों से बात नहीं करते मुंबई के, ऐसा कहना है उसका। हम यही चाहते हैं कि यहाँ की जो पुलिस है वो कड़ी से कड़ी जांच करे और जो सच है वो सामने आना चाहिए। जो उसको एबॉर्शन वगैरह किया कराया गया है, उसको होटलों में लेके जाता था वो, ठीक है, ब्लैकमेल करता था, इसके लिए वो मेंटली डिस्टर्ब है लड़की, उसका इलाज चल रहा है मुंबई में फिलहाल, ऐसा है। जितेंद्र पांडे जी। मामला ये है कि यहाँ हमारी बेटी मऊगंज में सीएम राइस में पहले पढ़ रही थी। फिर यहाँ पे एक सोम गुप्ता करके है, पिता सीताराम गुप्ता, मऊगंज का ही निवासी है, वो उसके संपर्क में आया। बाद में उसको बैला फुसला करके अपना जो है तो उसको परेशान किया था। बाद में हम उसको इंदौर पढ़ने के लिए भेज दिए, तो वहाँ भी परेशान कर रहा था। तो इससे परेशान होकर फिर हम उसको भाई के यहाँ मुंबई भेज दिए। फिर वो वहाँ भी गया और 28 जनवरी को वहाँ से बेटी को लेके किधर चला गया और उसके बाद कहाँ है, क्या है, जिंदा है, मुर्दा है, कुछ बेटी का पता नहीं है। हमने दर्ज कराई थी, मुंबई में FIR किया था, उसके बाद मऊगंज थाने में किया और मऊगंज एडिशनल एसपी साहब को दिया और रीवा में DGP साहब को भी आवेदन दिया। अभी तक तो कुछ जांच के लिए आए नहीं और कुछ कहे नहीं, घर में भी कोई हमसे मतलब संपर्क अभी तक नहीं किए। हेल्पलाइन में मैं शिकायत की थी और उसके बाद वहां से तो अभी तक कुछ नहीं हुआ था। कल मेरे को मऊगंज थाने में बुलाया गया था, तो वो विवेक यादव जी करके हैं, तो वो बुलाए थे कि थोड़ा आ जाइए। फिर मैं गया, बोले कि आपका CM है क्या है उसमें। फिर वो मेरे को बोले कि ठीक है थोड़ा अपना मोबाइल दीजिए, उसमें एक OTP कुछ क्या किए हैं और मेरा मोबाइल लेके OTP डाल कुछ किए हैं, मालूम नहीं। मेरी लड़की जो रिया पांडे थी, मेरे छोटे भाई रजनीश पांडे की, वो पढ़ती थी इंदौर में। इंदौर में जब हमको जानकारी मिली कि वो लड़का आके परेशान करता है, अलग रूम लेके रखता है, छेड़खानी करता है, तो हम लोग को मालूम पड़ा था। हम अपने भाई और इनके रजनीश के 3 साले और 2-4 आदमी को, रिश्तेदार को ले जाके वहाँ से उसको लेके आए, मुंबई लेके आया। मुंबई में वो रेगुलर रहने लगी। फिर क्या हो गया कि वो किसी को बार बार धमकी, अलग अलग नंबरों से, 8-10 नंबरों से 2-4-10 लड़के मेरे को धमकी देने लगे और बोले कि तुम यदि रीवा की धरती में आओगे तो मैं जान से उड़ा दूंगा। अब रीवा, इसके लिए मैं डर के अभी लेट हो गया आने के लिए। वहाँ कोपर खैराने पुलिस स्टेशन में गुमशुदगी का रिपोर्ट दर्ज है और पुलिस वहाँ की ढूंढ रही है। ये वहाँ बोलता है कि मैं लड़की को स्टेटमेंट दूंगा, आऊंगा तो लेके, लेकिन वहाँ आता नहीं है, खाली ब्लैकमेल करता है। इसके पहले हमको जानकारी मिली है कि यहाँ का कोई लड़का है जो 2 साल पहले वो लड़की का गर्भपात रीवा में करवाया है और जब मेरी माँ सुशीला पांडे ने मेरे को, बहन को बताई तो मेरे को जानकारी मिली कि ऐसा ऐसा हुआ है। अभी हमारी जो माता जी है सुशीला पांडे, वो बोलने के लिए तैयार है पुलिस में, अदालत में, कोर्ट में, जहां जरूरत पड़ेगी। हमारी लड़की, मैं कोई शादी नहीं किया हूं, मैंने कोई कन्यादान नहीं किया हूं, मेरी लड़की वापस चाहिए। इसका लड़का बोले तो इसके पिताजी का नाम सीताराम गुप्ता है, लड़का सोम गुप्ता है। इसका पहले भी अदालत और पुलिस में कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। इसके पहले भी इसको लड़की के मैटर में ही कोई आदमी इसको मार के फेंक दिया था।
जबकि ये व्यापारी संघ पूरा फालतू में उत्पाद मचाता था। माने पुलिस को बोलता था कि पुलिस मुर्दाबाद है, जबकि पुलिस यहाँ का अच्छा काम किया था। मुर्दाबाद ये लोग हैं, किसी को लड़की के लेके भागते हैं। ये आपके सर्कल में यहाँ पढ़ती थी, जब यहाँ पढ़ती थी तो मैं पिछले टाइम आया था तो उसके दुकान में गया। इनका रजनीश पांडे का लड़का ओम पांडे ने मेरे को लिख के दिया कि इसके घर में दरवाजा लगवाया और बालू सीमेंट रहेगा। हमको यहाँ त्रिलोकी चर्मकार प्लस है, किसका क्या नाम है, अशोक गुप्ता ने बताया कि वहां से सर सामान आता था उसके गुप्ता के यहाँ से। सिमरिया थाना अंतर्गत बराह कला की रहने वाली एक महिला ने अपने ससुराल पक्ष पर ससुर की हत्या का आरोप लगाया है। ग्राम बराह कला थाना सिमरिया जिला रीवा में एक महिला ने अपने ससुराल पक्ष पर ससुर की हत्या का आरोप लगाया है। पीड़िता जानू कोल का कहना है कि 16 फरवरी को उसके ससुर की संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो गई थी, लेकिन इसे रूप दिया गया। पीड़िता का आरोप है कि चाचा ससुर ब्रिजभान कोल और सविता कोल ने मिलकर इस वारदात को अंजाम दिया और अब उसे धमकियां भी दी जा रही हैं। शिकायत के बावजूद पुलिस अभी तक कोई कार्रवाई नहीं कर रही, जिससे परिवार न्याय की गुहार लगा रहा है। पीड़िता ने पुलिस अधीक्षक रीवा से निष्पक्ष जांच और आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। आज ये एसपी कार्यालय आए हुए हैं, क्या घटना हुई? मौत हो गई ससुर की। वो घर में झगड़ा किए, घर के बारे में ब्रिजभान कोल और सविता कोल दोनों जन घर गिराया और फिर धमकी उमकी दिया। धमकी दिए के बाद कुल्हाड़ी फरसा ये लेके सब धावत रही हूँ। उसके बाद फिर रात में वो खेत में चले गए। अभी खेत में वो उसका मौत करके टांग दी। थाने में इसकी शिकायत की आपने? शिकायत किया, कोई गया भी नहीं। अभी वो घटना होने के बाद गया तो कुछ लिख के दिया नहीं, नकारवाही चालू करते। ये कौन सी थाना के अंतर्गत? सिमरिया थाना। रीवा जिले में दबंगों द्वारा युवक की हत्या को लेकर बहुजन समाज पार्टी ने निष्पक्ष जांच की मांग की। रीवा जिले के मनगमा थाना अंतर्गत मनिकवार नंबर 2 में 27 फरवरी 2025 को हत्याकांड की एक बड़ी वारदात हुई थी। मृतक हीरा सिंह वर्मा को दबंगों द्वारा खेत में बेरहमी से धारदार हथियार से मारा गया, जिससे उसकी मौत हो गई। इस मामले को लेकर बहुजन समाज पार्टी ने कड़ा रुख अपनाया है और पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपते हुए आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की है। मामले में पुलिस ने कुछ आरोपियों के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत मामला भी दर्ज किया है, लेकिन अभी तक सभी आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। बहुजन समाज पार्टी ने चेतावनी दी है कि अगर जल्द ही न्याय नहीं मिला तो उग्र प्रदर्शन करेंगे। जो अभी परसों घटना घटी थी मनिकवार नंबर 2 में निवासी हीरामणि वर्मा जी के 27 तारीख को खेत में पानी लगाने गए थे, तो धारदार औजारों से कुछ असामाजिक तत्वों ने वहां पर उनके जो है धारदार हथियारों से हमला करके उनका मर्डर कर दिया। और उसके 1 साल पहले उनके बेटे और उनकी बहू के साथ भी ये घटना हुई थी और अपराधी खुलेआम भाग रहे थे और थाने में तमाम शिकायतें थी। सुरक्षा के लिए भी उनको आवेदन दिया गया था, जिससे कि थाना और चौकी प्रभारी की निष्क्रियता रही, जिससे दोबारा जो है घटना घटी। और पिछले साल जब घटना घटी थी तो उनकी बहू की हत्या हो गई थी। जो है हमला हुआ था, इलाज के दौरान उनका जो है ख़त्म हो गई थी और बेटा उनका घायल था काफ़ी। अभी हम लोग कल पीड़ित परिवार से मिल के आए हैं और काफ़ी उनके जो है अभी भी नाजुक स्थिति है और छोटे छोटे बच्चे हैं और लगातार धमकियां दी जा रही हैं कि आप लोग यदि हमारे खिलाफ गवाही दोगे, इस तरीके का काम करोगे तो अभी तो ये किए हैं, तुम्हारे पूरे परिवार को जो है हम लोग ख़त्म कर देंगे। धमकी कौन दे रहा है? मैं घटना हुई, मेरे बड़े पापा को खेत में काट डाले हैं। ये करीबन पानी लगाने गए थे तो करीब 8:30 बजे ये मर्डर हुआ है। कौन लोग थे इसमें? 6 आरोपी हैं। कौन? इनका एक जयप्रकाश दुबे, किशन दुबे और नितिन दुबे, धीरज दुबे और एक का नाम है बाबूलाल मुढ़ा, जयप्रकाश दुबे। अब कितने गिरफ्तार हो गए? चाहते क्या हैं आप लोग? अभी लगता है 4-5 गिरफ्तार हो चुके हैं। हम लोग चाहते हैं कि हमको अन्याय मिला जाए, न्याय मिला जाए। और जो हमारे 1-1.5 साल पहले हमारे भाभी को मार दिया गया था, उसी के 4 बच्चे को लेके क्या विवाद है? क्या कुछ? हाँ, वहाँ रोड रास्ता भी नहीं है
रास्ते की भी कुछ बात हुई थी शासन प्रशासन से भी हाल ही में? जी एसडीएम जी साहब से बात हुई थी। तो बोले हैं कि आगे का काम होगा, यही सब हम लोग रखे हैं और सुरक्षा व्यवस्था के लिए मांग करते हैं परिवार की हमारी सुरक्षा कि इन अपराधियों के नौकरी दिया जाए सर वहाँ पर। इन अपराधियों को ज़्यादा से कड़ी सजा दी जाए। उप मुख्यमंत्री द्वारा इको पार्क में पत्रकार मिलन समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान पत्रकारों से निरोगी काया अभियान पर संवाद भी स्थापित किया गया। उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने आज रीवा के इको पार्क में आयोजित पत्रकार मिलन कार्यक्रम में सहभागिता की। इस दौरान उपस्थित पत्रकार साथियों से संवाद किया। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन एवं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में प्रदेश में हो रहे बदलावों पर चर्चा की। साथ ही विशेष रूप से मध्य प्रदेश में चल रहे निरोगी काया अभियान पर संवाद किया। उन्होंने कहा कि 30 वर्ष के ऊपर सभी प्रदेशवासी से आग्रह करता हूं कि इस अभियान का लाभ उठाएं। आपको बता दें कि निरोगी काया अभियान मध्य प्रदेश सरकार द्वारा 20 फरवरी से 31 मार्च तक चलाया जा रहा है, जिसमें एक विशेष व्यवस्था की गई है, जिसका उद्देश्य 30 वर्ष से अधिक आयु के नागरिकों के गैर संचारी रोगों की निःशुल्क जांच और समय पर उपचार सुनिश्चित करना है। इस अभियान के तहत मधुमेह, रक्तचाप, फैटी लीवर, यकृत में वसा की मात्रा, कैंसर की प्रारंभिक जांच आदि जैसे रोगों की जांच की जाएगी। इस दौरान रीवा भाजपा जिला अध्यक्ष बीरेन गुप्ता, नगर निगम अध्यक्ष वेंकटेश पांडे एवं अन्य गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। कोई विजन नहीं, कोई मिशन नहीं, तो वो कुछ नहीं लेते। लेकिन हमारे पास तो बहुत बड़ा विजन और मिशन है। मध्य प्रदेश को हिंदुस्तान का सबसे नंबर 1 राज्य बनाना है, तो उसके लिए 3% की सीमा के अंदर ही ब्याज लिया गया है। कांग्रेस के लोगों ने इस बात को विधानसभा में उठाया था, तो हमने उसको यही जवाब दिया था कि यदि हम 3% भी ब्याज नहीं लेंगे तो हम कैसे विकास के काम को पूरा करेंगे और फिर हम प्रगतिशील राज्य हैं, ये कैसे समझ में आएगा। तो उस सीमा के अंदर ब्याज लेना वाले राज्य को अच्छा माना जाता है, इसलिए आप ये मान के चले कि हम अच्छा काम कर रहे हैं। संदीप जड़िया गए थे फोटो खींचने, तो अंदर घुसने नहीं। आपने पूछा नहीं कि मोहन नाम को रखा? हाँ, वो इसीलिए पूछा, दोनों चीज। कल हम गए थे और एक वाइट टाइगर के बच्चे को बॉयलर से यहाँ पर लाया है और ये था कि इसका नाम क्या रखा जाए, तो उनका मोहन के कारण सफ़ेद बाघों का जो वंश तैयार हुआ, बच्चे हुए। और हमारे टाइगर सफारी की चिंता चल रही है कि हमने 4 वाइट टाइगर को ले आए, लेकिन अभी तक ब्रीडिंग हमारी सफल नहीं हुई। उनका मोहन की वजह से ब्रीडिंग हुई थी, तो मोहन गुती नाम रखो इसका। मोहन गुती, जैसे कि ये नाम ही हो सकता है कि क्लिक कर जाए। मोहन और विराट ही तो थे प्रथम अद्वितीय, तो ध्यान रखिए, तो इसलिए वो नाम हो गया। आपने अच्छी बात ज़्यादा बह है। और मोहन की तो दाह संस्कार बहुत राजकीय सम्मान के साथ हुआ था और समाज भी बनानी है, बोल देंगे वो वाइट टाइगर सफारी का नाम मोहन के नाम से रखा है। वो पूरा जू और पूरा प्रकल्प जो है वो महाराजा मार्तंड सिंह जी के नाम है, और जो वाइट टाइगर सफारी है वो मोहन वाइट टाइगर सफारी। इसका विस्तार तो छुआई हम देखते रहिए रीवा 24 न्यूज, सिटी केबल नेटवर्क। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर।
सिमरिया थाना अंतर्गत 4 बच्चों के अपहरण का सनसनीखेज मामला प्रकाश में आया। एडिशनल एसपी विवेक लाल ने बताया कि सिमरिया थाना अंतर्गत 4 बच्चों के अपहरण की सूचना मिली थी, जिसके बाद तुरंत पुलिस टीम गठित कर चारों बच्चों को जंगल से दस्तयाब कर लिया गया है। वहीं पुलिस अब मामले की जांच में जुटी हुई है। हालांकि पुलिस ने घटना के बारे में पूरी जानकारी देने से इनकार कर दिया। पुलिस का कहना है कि जांच पूरी होने के बाद ही पूरी सच्चाई उपलब्ध कराई जाएगी। राहत की बात यह है कि चारों बच्चों को सकुशल दस्तयाब कर परिजनों को सौंप दिया गया है। अब उनसे पूछताछ कर आरोपी तक पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। ये कल एक सनसनीखेज वारदात सामने आई, जिसमें 4 बच्चों के अपहरण होने की सूचना प्राप्त हुई थी। तो सूचना प्राप्त होते ही पुलिस ने तत्काल एक्टिव हुई, अपराध पंजीबद्ध किया और बच्चों की पता तलाश में घेराबंदी करी, जिसमें पुलिस को सफलता प्राप्त हुई और 4 बच्चों को दस्तयाब किया गया और उसमें अब इन्वेस्टिगेशन हमारा जारी है। कहाँ पे बच्चे दस्तयाब हुए? ये जंगल में मिले हमको बच्चे। तो क्या कुछ मकसद था, क्यों कुछ हुआ? अब ये सब इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है जो चल रहा है हमारा। बच्चों से पूछताछ की जा रही है, उनको विश्वास में लिया जा रहा है। बच्चे जैसा बताएंगे उसके साक्ष्यों के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। सर, कोई किसी को गिरफ्तार भी? इसमें भी 4 सस्पेक्ट हमने बैठाए हैं। तो कुछ उत्तर प्रदेश के भी हैं इसमें, लखनऊ और सतना? हाँ, ये सब बाहर के हैं, तो जो उन्होंने अपना पता और वो सब दिया है, जो हम वेरीफाई कर रहे हैं। इनका क्या पुरानी रंजिश के तहत किया गया था कि इन लोग इस तरीके के कांड ही करते? मतलब ये सब हम इसमें हमारी विवेचना में लिए हुए हैं। उनका आपराधिक रिकॉर्ड, उनका पूरा डिटेल जो है, हम उसको अपनी जांच में शामिल कर रहे हैं। कितनी घंटे की दस्तयाब कर लिया गया? अपहरण की सूचना प्राप्त होने पे जब घेराबंदी करी तो हम लोगों ने लगभग 3-4 घंटे बहुत कड़ी मेहनत करी और उसमें हमने बच्चों को दस्तयाब कर लिया। कैसे सर सूत्र कैसे पहुंचे वहाँ पे? सूचना कैसे मिली कि जब ऑपरेशन कैसा था सर? ये ऑपरेशन तो बहुत ज़बरदस्त था पुलिस का। तो जो हमारे जो सूचना देने वाले लोग हैं उनको भी तत्काल एक्टिवेट किया गया था। टेक्निकल टीम भी इसमें लगी हुई थी और जिस रास्ते का हमको मालूम पड़ा इधर से निकलना पाया गया, तो हमने हर एक रास्तों को, जो भी संदेह के दायरे में आए थे, उधर के लोगों से हमने इन सब चीज़ों को वेरीफाई किया और हम फिर सफलता प्राप्त की इसमें। तो उसमें कुछ डिमांड भी थी क्या आरोपियों की जब अपहरण किया गया था? ये उतना आगे नहीं बढ़ पाए थे अभी, लेकिन ये सब चीज़ें हम उनसे पूछ रहे हैं। उद्देश्य, कारण और क्या दुश्मनी थी, ये सब हम जांच में ले रहे हैं। बच्चे माइनर हैं और किस अवस्था में क्या है? शासकीय अनुसूचित जनजाति छात्रावास के छात्रों ने पीने के पानी व खाने की व्यवस्था को लेकर आज ज्ञापन सौंपा। झिरिया शासकीय अनुसूचित जाति जनजाति छात्रावास के छात्रों ने बीते 2 दिनों से पानी के लिए तरसना पड़ रहा है। नहाना की तो छोड़िए, पीने तक का पानी उन्हें नसीब नहीं हो रहा है। साथ ही समय पर भोजन भी नहीं मिलता है, जिसको लेकर आज छात्रों ने कलेक्ट्रेट में शिकायत दर्ज कराई। क्या कहना है छात्रों का, आप सुनिए। हमारे छात्रावास में बहुत सारी समस्याएं हैं, जिसे अधीक्षक के द्वारा कुछ भी बात हम लोगों की नहीं सुनी जाती है, इसलिए हम लोग यहाँ आए हैं। तो यदवंश रावत सर हमारे अधीक्षक सर हैं, तो वो बोलते हैं कि अगर कोई भी बात उनसे कही जाती है तो वो सुनते नहीं हैं, डायरेक्ट नकार देते हैं, बोलते हैं कि ना धमकी देते हैं, नाम कटवा देंगे तुम्हारा यहाँ से। और भोजन के लिए भी बहुत समस्याएँ हैं हमारे छात्रावास में सर। समय से खाना न मिल पाना, फ़ोन भी नहीं उठाते हैं, धमकी भी देते हैं। सर, छात्रावास की काफ़ी सारी समस्याएं हैं, जो भी उसके पहले भी थी। हम लोग विभाग को और कलेक्टर मैडम को आवेदन द्वारा सूचित किया था, जिसके द्वारा काम जारी है, लेकिन अभी तक 2 महीने हो गए, अभी तक काम ही पूरा नहीं हो। पानी की काफ़ी समस्याएं हैं, जैसे साफ़ सफाई की हो गई, लेट्रिन बाथरूम बिल्कुल जाम है, काफ़ी गंदगी फैली हुई है। और सूचना के लिए जैसे हम लोग टीवी के माध्यम से जो लगी है तो देखते थे, वो बिल्कुल डिस्टर्ब है। उसको कई बार हमने अधीक्षक सर को अवगत कराया कि इसको ठीक करवाया जाए, तो 2 महीने हो गए, अभी तक कोई वो भी समस्या सॉल्व। कौन सा छात्रावास है? हम लोग सर अनुसूचित जाति महाविद्यालय बालक छात्रावास क्रमांक 2 झिरिया निवासी। पोस्ट मैट्रिक? जी सर। भोजन क्या व्यवस्था है? जी भोजन खाने पीने का क्या व्यवस्था है? खाने पीने में सर काफ़ी समस्याएं आ गई हैं। सर के द्वारा समय पर कोई सामग्री नहीं दी जाती है। जब बोलते हैं तो वो उनके द्वारा जवाब में ये दिया जाता है कि भाई हम भी मनुष्य हैं, हमें भी काम रहता है, इतने टाइम में मैं नहीं कर पाता हूँ। जो कि अभी तक हम लोग 2 वर्ष से रह रहे हैं,
तो समय से सामग्री आती थी, समय से भोजन मिलता था और सभी स्टूडेंट जो हैं विद्यार्थी छात्रावास के अपने अपने विद्यालय, कोचिंग या लाइब्रेरी जहाँ भी जाना होता है उनको चले जाते हैं। तो अब ये काफ़ी समस्याएं पैदा हो गई हैं। अब जब बोला जाता है तो बोलते हैं कि आपको हम यहाँ से निकलवा भी देंगे, धमकी भी दी जाती है। कौन बोलता है ये? अधीक्षक के क्या नाम है अधीक्षक का? यदुवंश, श्री यदुवंश रावत। इसकी शिकायत कहाँ की आपने? इसकी शिकायत अभी आए हैं, अभी 2 महीने प्रभार में हैं। पहले श्याम कृष्ण त्रिपाठी सर थे। कितने छात्र होंगे आप लोग? हम लोग तो इस समय में 30-35 की संख्या में हैं उपस्थित। 50 सीटर छात्रावास है। कुछ बच्चे आते जाते रहते हैं। पर कलेक्टर से चर्चा हुई? जी सर, मुलाकात हुई? अभी नहीं। सर से अभी मुलाकात नहीं हुई है, डीओ सर से भी नहीं हुई है। क्या नाम है आपका? आज के अंक में इतना ही। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज़। नमस्कार।